दोस्तों तो इस तरह के क्वेश्चन हमें नीट और मेंस में अक्सर पूछे जाते हैं, जिसमें दोनों मास एक साथ स्लाइड कर रहा है तो हमें मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड की ज़रूरत है। तो इसका मैंने एक रफ स्केच बना लिया है ताकि हम लोग सॉल्यूशन को आसानी से समझ सकें। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगने वाला है, पहले हम लोग को ये समझ लेना चाहिए। तो जो कॉन्सेप्ट होता है कि नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन 0 होता है एंड नेट फोर्स अलोंग एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यही कॉन्सेप्ट को लगा करके हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो हम स्मॉल एम का सेपरेट एक एफबीडी बना ले रहे हैं। तो इस पर दो ही फोर्स लग रहे हैं, जैसे कि ऊपर दिखाया हुआ है, एमजी और नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन आपको वर्टिकल से एंगल थीटा पर लगेगा, जिसका दो कंपोनेंट बनेगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट एन कॉस थीटा और हॉरिजेंटल हो जाएगा एन साइन थीटा। एन साइन थीटा के वजह से हॉरिजेंटल में एक्सेलरेशन होने वाला है, क्योंकि दोनों मास एक साथ हॉरिजेंटली मूव कर रहे हैं। और एन कॉस थीटा आपको mg को बैलेंस करेगा, क्योंकि वर्टिकल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। यहाँ से हम लोग n को भी निकाल सकते हैं, जो कि क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन में एक पार्ट रहता है। और अगर दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड करते हो तो आसानी से आपको आ जाएगा a इक्वल टू जी टेन थीटा। अब देखो नेट फोर्स की बात है तो दोनों मास एक साथ मूव कर रहा है, तब पूरे सिस्टम की मास होगी m प्लस एम, और a हमने ऑलरेडी जी टेन थीटा निकाल रखा है, तो यहाँ से हमें नेट फोर्स आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन।